बीते दिन महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी में गोपी नामक व्हाइट टाइगर सफारी की मौत पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ एक एक वन्य प्राणी अनमोल है। यहाँ के वन्य प्राणियों की देखरेख और खानपान में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समर्पण भाव से वन्य प्राणियों की सेवा करें। उन्होंने यह भी कहा है कि व्हाइट टाइगर सफारी का प्रमुख उद्देश्य सफ़ेद बाघों का संरक्षण और संवर्धन करना है। ऐसे में सफ़ेद बाघ की मौत बेहद चिंताजनक है। वन्य जीवों के स्वास्थ्य और संरक्षण के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफ़ेद बाघ की हुई इस असामयिक मृत्यु की जांच पूरी गंभीरता से की जानी चाहिए। शुक्ल ने कहा कि विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रिसर्च सेल यानी अनुसंधान प्रकोष्ठ को स्थापित किया जाएगा, जिससे बाघ और शेर के वंश वृद्धि में सफलता प्राप्त हो और उनका कुनबा बढ़ सके। इस दौरान श्री शुक्ल ने अधूरे पड़े बाड़ों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इस काम के लिए डीएमएफ एवं एनसीएल के सीएसआर से फंड हेतु प्रस्ताव भेजें। साथ ही ब्रीडिंग सेंटर शीघ्र चालू करने के भी निर्देश दिए गए। व्हाइट टाइगर में एक बार फिर से मौत हो गई, व्हाइट सफ़ेद शेर की। हाँ, मैं कल गया था वहाँ पर और सभी जो वहाँ के डॉक्टर्स जबलपुर से भी बुलाए गए थे और उनका तो ये कहना था कि बाघों में कभी कभी उल्टी होती है और यदि उल्टी का पानी फेफड़े में चला जाता है तो ऐसा दुर्घटना हो जाती है। लेकिन फिर भी इसकी जांच होगी और इसकी गहराई में जाया जाएगा। और उसके साथ ही हमने ये कहा है कि जो बाकी चिड़ियाघरों में और भी सफ़ेद शेर हैं उनको लाने का काम तेज़ी से किया जाए और ब्रीडिंग सेंटर को शुरू किया जाए। उसके लिए एक ब्रीडिंग सेल बना दें। डॉक्टरों की देखरेख में यहाँ पर कुनबे को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास हो। इसकी भी कल बैठक में चर्चा हुई है और इस पर काम अब शुरू होगा। इन लोगों की लापरवाही देखी गई क्या? अभी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि इसकी जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हर साल एक मौत होती है बाघ की, हर साल। देखिए, सफ़ेद शेर के बारे में तो ये भी कहते हैं कि सफ़ेद शेर की औसतन उम्र जो होती है वो जो पीले शेर होते हैं उनसे कम होती है। उनकी है 14-15 से लेके 18-20 तक और इनकी होती है 8 से लेके और 12-14 तक। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। कोई अगर दोषी मिलते तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है आप ही बताइए।